हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जो आपके आने वाले यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आ सकता है। चलिए, पहला जो आपका सवाल है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट्स को आप लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बेसिस पे नीचे आपके क्या है आंसर है कि क्या तीनों में से एक ही सही है तो ए करोगे, या दो सही है तो बी, तीन सही है तो सी, और अगर सब गलत है तो डी। तो पहला स्टेटमेंट है, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन इंडिया इज सब कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है, बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक बेस्ड ऑन अनरिजर्व कैटेगरी, हैविंग एन एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 lakh and who do not belong to any category such as SC, ST, OBC across India। ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे, इन जनवरी 2019 the Union Council of Ministers approved 20% reservation in government jobs and educational institutions for economically weaker section यानी कि EWS in the general category। और तीसरा स्टेटमेंट आपका है, इन जनवरी 2019 the Constitution 105 amendment bill was tabled in Lok Sabha as it was passed on the same day। और ये एजुअल है कि ये जो आपका बिल है इसका रिलेशन किससे होगा, ईडब्ल्यूएस से होगा। तो ये आपको सोचकर मुझे बताना है कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वैसे आखिरी में बताइएगा कितने सही निकले आपके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों आया, क्या वजह थी, सब बताऊंगा। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो इसका आंसर, अगर आप जाएंगे इस वेब पेज के व्यू आंसर में देखते हैं, तो इसका आंसर है ए, यानी कि सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट, या सॉरी मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है। अब वो स्टेटमेंट क्यों सही है, जैसे कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वही सही है, सिर्फ बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है कि 19 में जो यूनियन काउंसिल ने ईडब्ल्यूएस के लिए वो दिया, रिजर्वेशन दिया था, वो 10% था, ना कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 20%। ठीक है, एक वजह तो ये हो गई दूसरा स्टेटमेंट गलत होने की। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है, थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जो बिल नंबर है वो आपका 105 नहीं था। जो टेबल हुआ था आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, जो बिल नंबर था वो 124वां बिल नंबर था। ठीक है, वो 124वां बिल नंबर था। और ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, क्योंकि कल परसों के न्यूज़पेपर में आया, महाराष्ट्र असेंबली क्लियर्स 10% मराठा कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटी है, किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ पहले। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको पढ़ने में आ रहा है, हाउ मनी स्टेटमेंट्स आर, फिर से वही है, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। द कंट्रीज एडजेसेंट टू पर्शियन गल्फ आर कॉल्ड गल्फ कंट्रीज। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप लोग बच्चों।
चलिए, तो आप लोगों ने तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे, जिसमें कंट्री एडिशन टू पर्शियन गल्फ आर कॉल्ड गल्फ कंट्रीज, बहरीन, कुवैत, इराक, है ना, ये सब क्या है, 8 गल्फ कंट्रीज हैं क्या आपकी। और मोस्ट ऑफ द दीज अरब स्टेट्स हैव सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर पेट्रोलियम। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर होगा। बच्चों, इसका आंसर जो है वो बी है, दो स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। ठीक है, अब बात करें दो स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं, या पहले बात करते हैं गलत कौन से। तो देखो, पहला ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ये गलत है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में आपके 7 देश है, ना कि 8 देश है। यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा देश लिखा हुआ है वो टर्की है। टर्की को छोड़ के जो 7 देश हैं वो गल्फ कंट्री आपकी बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बाकी के जो दो स्टेटमेंट है, यानी कि पहला स्टेटमेंट द कंट्रीज एडजेसेंट टू पर्शियन गल्फ आर गल्फ कंट्रीज, बिल्कुल सही है। एंड मोस्ट ऑफ द अरब स्टेट्स हैव सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर द पेट्रोलियम। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। Karavetri Bird Sanctuary and Longwood Shola Reserve Forest recently seen in news are located in which state? इसमें से आपको बताना है किस स्टेट में ये दोनों। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ मैंने दे रखा है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं कि इंडिया हैज़ इंक्लूड 5 एडिशनल वेटलैंड्स इन रामसर कन्वेंशन ग्लोबल लिस्ट। ठीक है, अनाउंस्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव, द न्यूली एडेड जो है, न्यू न्यू जो आपके ऐड हुए हैं, मगाडी केर कंजर्वेशन रिजर्व, और उनका सर मुंद्रा बर्ड रिजर्व, और अफगाशनी यशुरी फॉर कर्नाटका, अलॉन्ग विद जो अभी मैंने सवाल पूछा, करवेत्री बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आप लोग। ये अबाउट इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में पूछा गया है। चलिए, इसकी बात करते हैं। तो इसका जो आंसर बच्चों वो है आपका सी। ठीक है, यानी कि तीनों जो आपके स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हैं। क्या कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में पूछा गया था। द proposed IMCA will consist railroad, ship to rail network and road transport route extending across two corridor। ठीक है, फिर IMCA corridor also include an electricity cable, hydrogen pipeline and high speed train data cable, and it's aimed to enhance transport efficiency and reduce the carbon emission। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ बन रहा है और क्यों आया, तो ये आपके द हिंदू में आ रखा था, लेट प्रपोज विद IMEC डिस्पाइट गाजा वॉर सेज ग्रीक PM। ये मुलाकात अभी हुई हमारी रायसेना में, PM मोदी विद हिज ग्रीस काउंटर पार्ट किरकोस ड्यूरिंग द रायसेना डायलॉग इन न्यू दिल्ली, वहाँ पर ये बात हुई। और ये जो प्रोजेक्ट है IMEC का, ये इस तरीके से का प्रोजेक्ट है, मुंबई टू आपका UAE, फिर यहाँ से आपका लैंड रोड है, फिर सी रूट है, इस तरीके से ये पूरा रूट क्या किया गया है, आपका तैयार किया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको।
अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट, ये तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था हमारा। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो गई, ये भूल जाइए, ये चीज़ गलती से आ गई, इसको मत खाली सिर्फ ना पढ़िए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़िएगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एफडीआई। ये दोबारा रिपीटेशन हो गया, पर एफडीआई के बारे में पूछा गया है। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर है डी, सारे के सारे एफडीआई को लेकर स्टेटमेंट गलत है। वजह है कि जो पहला स्टेटमेंट गलत है, इन 24 सेंट्रल गवर्नमेंट 74% एफडीआई अलाउड इन स्पेस सेक्टर, गलत। 100% जो है अलाउड हो गया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, अंडर ऑटोमेटेड रूट द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर और द इंडियन कंपनी डज रिक्वायर एनी अप्रूवल, गलत। रिक्वायर व्हाट, डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल, नॉट, ठीक है, नॉट होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि डज रिक्वायर, कर सकते हैं बिना उसके। और जो थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, ये ऑर्डर गलत है। यहाँ पे पहले नंबर पे मॉरिशस आएगा 24% एफडीआई, फिर सिंगापुर 23 और फिर यूएसए 9%। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि द हिंदू में गवर्नमेंट अप्रूव्ड 100% एफडीआई इन स्पेस सेक्टर कल न्यूज़ में आया था। तो यहाँ से एफडीआई को लेकर ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।